दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं रियलिटी क्विज के सीजन 2 को। शायद सीजन 1 सभी ने देख रखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। दोस्तों सीजन 1 में हमने देखा था डुआन स्कूल में सभी से बुली होता था, मतलब सभी उससे काम कराते थे, सभी उससे गेम खिलाकर अपना लेवल अप करते थे। लेकिन वो एक दिन लगातार गेम खेलते खेलते मर गया। मरने के बाद उसे सिस्टम का पावर मिला और वो वापस जिंदा हो गया। उसके बाद वो सिस्टम का क्विज कंप्लीट कर करके ताकतवर बनता रहा और वो बुली काउंसिल में ज्वाइन हो गया। बुली काउंसिल में जाने के बाद उसने बहुत लोगों का कुटाई किया और बहुत लोगों से दोस्ती भी की। लेकिन उसे एक दिन पता चलता है कि उसकी पापा का ऐसे ही मौत नहीं हुआ है, उसकी पापा को हत्या किया गया है। तब सिस्टम उसे बताता है तुम ताकतवर बनो, तभी तुम तुम्हारे पापा के मौत के हत्यारे को ढूंढ पाओगे। उसके बाद उसे सिस्टम की तरफ से चैलेंजर टावर में जाने का इनविटेशन मिलता है और सिस्टम कहता है तुम चैलेंजर टावर में जाओगे तो तुम और भी ताकतवर बन पाओगे। उसके बाद डुआन चैलेंजर टावर में आ जाता है और हमारा सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। सीजन 1 में और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं सभी तो बता नहीं सकता, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में बताया। मुझे लगता है आप लोगों को याद आ गया होगा सीजन 1 में क्या क्या हुआ है। तो चलिए आप सीजन 2 को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें हायून को दिखाया जाती है, जो यून से कहती है क्या तुम्हें पता है डुआन कहाँ पे है। यून कहती है उसके बारे में मेरे से क्यों पूछ रहे हो, वो मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। हायून टोन मारते हुए कहती है क्यों तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है क्या। हायून कहती है हाँ तुमको मुझसे इतना ही बोलना था ना, अब मैं जा रहा हूँ। इतना बोल के ही वो जाने लगती है, लेकिन हायून पीछे से पकड़ के ले जाती है और जाते जाते कहती है आरिन से पूछते हैं। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद वो दोनों आरिन के वहाँ पहुँच जाती है और आरिन से कहती है क्या तुमको पता है डुआन कहाँ पे है। आरिन कहती है डुआन, उसको तो मैंने बहुत दिनों से स्कूल में नहीं देखा है। जो सुन के हायून शॉक्ड होके कहती है क्या डुआन स्कूल मिस कर रहा है। अच्छा उसका ये बैक साइड तो मैंने देखी ही नहीं। बैक साइड के नाम से टेकर गैंग का सीन दिखाया जाता है। टेकर का हिंदी मतलब क्या है आप सबको मालूम है क्या। टेकर का मतलब है लेने वाला। जो भी हो, 3 बंदे हायून के पास आता है और कहता है हमारा गेम प्ले बहुत अच्छा है, आप लोग हमारे साथ गेम खेलना चाहोगे क्या। ये सुन के यून गुस्से में कहती है अगर तुम लोग अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। जो सुन के लिटरली वो तीनों के तीनों बंदे वहाँ से निकल जाता है। गैंग का नाम है लेने वाला और एक खुद ही देके चला गया और फिर भी एक लड़की से। उसके बाद यून सोचती है उस दिन मेरे को कुछ करना चाहिए था। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून डुआन से कहती है तुम अचानक से क्या बकवास कर रहे हो। डुआन कहता है मैंने सोचा तुमको बताना बेस्ट होगा कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ और अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो उनको बताना मेरे बारे में चिंता ना करे। जो सुन के यून कहती है चिंता, तुम्हारे बारे में कौन चिंता करेगा। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आरिन कहती है वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। यून मन ही मन सोचती है वो साला कर क्या रहा है ऐसा। उसके बाद हमें डुआन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फोटो के पास एक लेटर पड़ा था और उस लेटर में लिखा है उम्मीद है कि मैं हमेशा अपने प्यारे परिवार के पास रह पाऊंगा। उसके बाद हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ था और वो गार्ड कहता है वो क्या है। हमें दिखाया जाता है कोई बेल बजाते हुए आ रहा है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं चोई है, जो आते आते कहता है ताजा ताजा तोफू यहाँ है। चोंग यूल कहती है लगता है वो लोग अभी तक बाहर नहीं आए। मैं कैडर की फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ। चोई कहता है इस पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि वो लोग इतना कुछ करने के बाद भी बाहर आ रहा है। उसकी मैनेजर कहती है लेकिन कुछ भी हो ये हमारे लिए फायदेमंद ही होगी, क्योंकि यूनियन द्वारा हमारे ऊपर हमला करने का सबसे बड़ा रीजन फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव के ना होने की वजह से हुआ है। जब तक फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव बाहर नहीं आते उनकी ताकत बढ़ती रहेगी। चोई कहता है ऐसा तभी होगा जब उनका इस्तेमाल अच्छे के लिए किया जाए। वो सब छोड़ो, क्या तुम जानती हो लोग जेल से बाहर आने के बाद तोफू क्यों खाता है। चोंगयूल कहता है क्यों। चोई कहता है ऐसा इसलिए है वो लोग तोफू की शुद्ध सफेदी की तरह अपना पापों को धो देंगे और वादा करेंगे कभी किसी और पाप नहीं करेंगे। क्या तुमको लगता है ये जानवर जो सिर्फ खून के गंध का पीछा करते हैं वो कभी ये सब छोड़ सकता है। हमें सावधान रहना होगा क्योंकि वो अभी हमारी ही साइड है और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम खा ना जाए। उसके बाद वो दोनों आ जाता है और सीन चेंज होता है। हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीजिन और यूंगसंग एक साथ प्रैक्टिस कर रहा था। यूंगसंग बोलता है व्हाट अबाउट द फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव। जीजिन कहता है वो फिलहाल अपने रिप्रेजेंटेटिव बिल्डिंग में चला गया है। मैं कन्फर्म हूँ वो आज हमें कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि वो आखिरी बार बाहर आए हुए काफी समय हो गया है।
युंगसोंग कहता है तो जाओ ये बात स्लिम डॉग ग्रुप के मेंबर को बताओ, अगर वो लोग नजर रखते हुए पकड़ा गया तो हम मारे जा सकते हैं। जीजोंग अपने घुटने युंगसोंग के मुंह पर लैंड करने ही वाला होता है, तभी युंगसोंग अपने मुंह को हटा के शोल्डर को उसके घुटने पर दे मारता है। इतने में ही वो दूर जाके गिरता है। युंगसोंग कहता है माफ कर देना मुझे। जीजिन कहता है दैट वाज रिफ्रेशिंग, ऐसा लग रहा था कि तुम सब बहुत टेंशन में हो। युंगसोंग कहता है एक को छोड़कर। जीजिन कहता है क्या? युंगसोंग कहता है बोरमेडोंग। जीजिन कहता है हाँ, उस ग्रुप के सारे मेंबर अचानक से गायब हो गया है, सेम उनके लीडर डुवान की तरह, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर, उसका नाम है सीवुन। युंगसोंग कहता है वो अभी कैसे जा सकता है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है। अब सीन शिफ्ट होके रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीवुन सोच रहा था इस बार हम बहुत ही खतरे में पड़ सकते हैं, तुम कब वापस आ रहे हो डुवान। फिर से सीन चेंज होता है और हमें चैलेंजर टावर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत कंकल पड़ा था, और अब हमें डुवान को दिखाया जाता है जो हफ्ते हुए कह रहा था इसका कोई सेंस नहीं बना था कि ये जानवर को मारा नहीं जा सकता, अगर मैं इसको हरा दिया तो इसका इनाम कितना बड़ा होगा, ये सोचकर ही मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डुवान चैलेंजर टावर में एंटर करता है और पीछे का दरवाजा ढंग करके बंद होता है। डुवान कहता है मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये किस तरह की प्लेस है, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। उसके बाद डुवान अपने कैंडल से मशाल को जलाता है, एक मशाल जलते ही सारे मशाल जल उठता है। डुवान कहता है तो ये है चैलेंजर टावर। उसके बाद हमें बहुत सारी मूर्तियां दिखाई जाती है, उन सारी मूर्तियों में से एक मूर्ति बोलती है ग्रेट चैलेंजर, आपका स्वागत है इस चैलेंजर टावर में। हाउएवर जब आप इस टावर पर चढ़ेंगे तब आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप इन परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ते रहिए क्योंकि टावर के टॉप पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा अवार्ड इंतजार कर रहा है। उसके बाद डुवान कहते हैं क्या टावर क्लियर करने का इनाम? वो बोल ही रहा था उतनी में वो मूर्ति बोलता है डेयर चैलेंजर, मुझे आशा है कि तुम जल्दी से टावर पर चढ़ जाओगे। नहीं, मैं आशा करता हूँ तुम टावर को पूरी तरह से जीत लोगे। उसके बाद डुवान के सामने सिस्टम विंडो आता है, टावर क्लियर करने पर तुम्हारे सभी एबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हारे तो तुम्हारे सारे एबिलिटी गिर के एक से शुरू होगा। डुवान सोचता है टावर क्लियर करने पर बहुत अच्छा इनाम मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका पेनल्टीज भी बहुत खतरनाक है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं पहले से ही तैयार होके आया हूँ। उसके बाद सिस्टम विंडो में लिखा आता है एक्सप्लोरर सिगल्स गोल्डन कैंडल इज रिएक्टिंग। ये मोमबत्ती छुपी हुई सच्चाई को रिवील करता है और ये मोमबत्ती लेजेंडरी आइटम में आता है। वो मोमबत्ती चारों तरफ रोशनी फैलाती है और डुवान कहता है मेरी आंखें। तभी नोटिफिकेशन आता है छुपी हुई जगह खुल रहा है। डुवान कहता है ये फ्लोर तो खुल रहा है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपको एक छुपी हुई रोड मिल गया। डुवान सोचता है ये तो अंडरग्राउंड है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है ये अंडरग्राउंड का एंट्रेंस है। तभी एक खाली खोपड़ी बोलता है डेयर चैलेंजर, आपका स्वागत है अंडरग्राउंड में। डुवान सोचता है ये अंडरग्राउंड तो काफी तरह से हेल की तरह लग रहा है। उसके बाद वो खोपड़ी कहता है डेयर चैलेंजर, मैं बहुत पहले से ही आपका इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम इस अंडरग्राउंड में आगे बढ़े तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा डेंजर का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद डुवान कहता है तो ठीक है, मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ। वो खोपड़ी कहता है लेकिन अंडरग्राउंड में तुम्हारे लिए एक स्पेशल अवार्ड इंतजार कर रहा है। ये सुन के डुवान रुक जाता है और कहता है ये स्पेशल अवार्ड? वो पहले वाला मूर्ति कहता है क्या तुम अभी भी ऊपर जाओगे? वो खाली खोपड़ी कहता है या फिर अंडरग्राउंड में जाओगे। डुवान कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपने पापा की मौत का सच्चाई जान सकूँ। मैं अंडरग्राउंड जाऊंगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है चैलेंज स्टार्ट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सामजियोंग गुआन नाम के एक लग्जरी रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट के अंदर चोंग ह्यूल बैठा हुआ था, तभी बाहर से कोई आवाज लगाता है अंदर कोई है क्या? मैं आ रहा हूँ। इधर तो कोई नहीं है। हम देखते हैं वार कोई नहीं, चोई है। उसके बाद चोई चोंग ह्यूल के पास बैठ जाता है। वार कहता है मैंने ये जगह स्पेशली फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए बुक किया है जिन्हें हेडक्वार्टर से रिलीज कर दिया। चोंग ह्यूल कहती है अपार्टमेंट में अभी भी 10 मिनट्स बाकी है। दोस्तों, मैं लड़कियों का आवाज नहीं निकल सकता, तो इसलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं चेंज कर दूंगा। उसके बाद चोई कहता है ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं आ रहा है। चोंग ह्यूल कहती है वो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसा करने की परमिशन है। चोई कहता है वो सभी एक जगह इकट्ठा होने से एक बड़ी लड़ाई का कारण बन सकता है।
बेहतर होता कि कोई नहीं आता। उसके बाद हमें होटल के बुकिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा चल के आ रहा था। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इस बंदे का नाम है कॉन्ग सिउल और ये इन्हियन डंग के प्रीवियस लीडर था। कॉन्ग सिउल कहता है ये क्या तुम मेरा यहाँ पे इंतजार कर रहे थे? फिर वो बंदा कहता है नहीं मैं बस बाथरूम जा रहा था। इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है इस बंदे का कोई नाम नहीं है और ये बंदा हायुन गन डंग के प्रीवियस लीडर है। मैं आपसे क्या बताऊं, ये लोग ऐसा नाम रखते हैं, मुझसे बोला भी नहीं जाता है। अगर कोई गलत प्रोनाउंस कर दूं तो मुझे माफ कर देना। जो भी हो, इस बंदे का कोई नाम नहीं है तो हम इस बंदे को एक्स बुलाएंगे। फिर एक्स बोलता है तुमको जेल से बाहर आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? क्वांग सिउल कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जेल से बाहर आ चुके हैं। और एक्स तुम्हारे बारे में क्या? एक्स कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रहा है। क्वांग सिउल कहता है हाँ सही में ये थोड़ा अजीब है। तभी पीछे से एक्स उसका सर पकड़ के दीवार में घिस देता है। फिर एक्स बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो तब हैरान हो जाता है, देखता है कि क्वांग सिउल वहाँ पे है ही नहीं। एक्स बोलता है वो कहाँ गया? क्वांग सिउल पीछे से कहता है इसके लिए मुझे माफ कर देना। इतना बोल के वो एक्स के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे एक्स का मुंह जमीन में बहुत जोर से टकराता है। क्वांग सिउल कहता है मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूं। उतने में ही एक्स जमीन से ही क्वांग सिउल को एक जोरदार लात मारता है जिससे क्वांग सिउल बहुत दूर जाके गिरता है। फिर एक्स कहता है तुम्हारा खून तो बहुत जोर से बह रहा है। इस खून को मैंने बहुत मिस किया, अब इस खून से मैं नहाऊंगा। चलो एक दूसरे का खून निकाले। क्वांग कहता है अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जेल से बाहर आया हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता मैंने इसे जेल में कैसे रोका। एक्स कहता है मैं आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के लेने लगता है और सीन चेंज होता है डुआन के ओर, जहाँ पे डुआन अंडरग्राउंड के फर्स्ट फ्लोर में आ गया है। डुआन कहता है तो ये है अंडरग्राउंड का फर्स्ट फ्लोर। मैंने जितना सोचा था उससे तो ये नॉर्मल ही है, लेकिन ये क्या चीज है? तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है ये है आपका पहला ओपोनेंट। डुआन कहता है क्या ये ब्लैक स्मोक मेरा ओपोनेंट है? तभी डुआन कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये क्या भला है? ये कहाँ से आ गया? आप लोगों को क्या लगता है कौन आया है? कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही।